हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी की। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को डिस्कस करते हैं या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं। तो अगर वो हमें क्लियर होंगी तो फिर हम उसको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल वगैरह करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंट रीजन और वॉल्यूम में डिवाइड कर देते हैं और ईच रीजन हैज एटलीस्ट 2 एक्सेसिबल पॉइंट्स कॉल्ड टर्मिनल्स। मतलब मान लीजिए कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। अब इसको बहुत ही बारीक चीज है, इसको आराम से आप समझिए। कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने डिफरेंट रीजन और वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया, क्लियर। और ईच रीजन, हर रीजन का, जैसे आपने कहा ये एक रीजन है या ये एक रीजन है या ये एक रीजन है, हर एक रीजन का क्या होता है कि एक्सेसिबल, कैसे हम उस रीजन से कनेक्ट होंगे। हर एक रीजन का एक एक्सेसिबल पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। यानी जैसे आपको इस रीजन को कनेक्ट होना है इस रीजन से, ठीक है, तो इसके 2 एक्सेसिबल पॉइंट होंगे और ये पॉइंट्स कहलाएंगे टर्मिनल, ठीक। सिमिलरली आपने कहा इस रीजन से कनेक्ट होना है तो इसके कहीं भी 2 एक्सेसिबल पॉइंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इसमें क्या है कि अब ये जो एक रीजन आपने बनाया है इसको आप बोलिए कि फर्दर अगर हम इसको और डिवाइड करना चाहें कि हमने कहा हमें इसके 2 पार्ट कर दिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि ए सिंपल सर्किट एलिमेंट में बी डिफाइंड एज ए 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस which cannot be subdivided into further 2 terminal element। यानी कि अब जब हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट वो बेसिक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जैसे ये एक रेजिस्टर है, ठीक, या इंडक्टर है या कैपेसिटर है या आपने कहा डायोड है, कोई भी आप इनको हम क्यों एलिमेंट बोलते हैं, इनको एलिमेंट, या कोई हमने कहा कि से ट्रांजिस्टर है, अभी आप आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, ठीक है, वो आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, बाकी सब ये 2 है, ठीक। तो वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक एलिमेंट या इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट, बिकॉज दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उनको हम फर्दर, अगर हम कहें कि कोई रेजिस्टर है, मान लीजिए, उसको फर्दर हम डिवाइड करना चाहे 2 पार्ट में, या कोई इंडक्टर है या कोई कैपेसिटर है, तो दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं कि सर्किट, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रिक एलिमेंट या इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट या सिंपल सर्किट एलिमेंट, या क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद फिर आप कहेंगे कि तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। तो सिंपल, चाहे सर्किट कह लीजिए आप, चाहे नेटवर्क कह लीजिए, इन एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन होता है, इन एलिमेंट्स की कपलिंग होती है, कई एलिमेंट्स को जोड़ के हमने जो बनाया वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा या वो आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क बनेगा, ठीक है। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि एन इंटरकनेक्शन और कपलिंग ऑफ सर्किट एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सर्किट और ए नेटवर्क। तो ये चाहे आप उसको सर्किट कहिए और चाहे आप नेटवर्क कहिए, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक दूसरे के सिनोनिम है।
जनरली या सिंपल लैंग्वेज में या कॉमनली यूज लैंग्वेज में, अगर कोई सिंपल सर्किट होता है, अगर कोई छोटा सर्किट होता है, मान लीजिए कोई सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उसको क्या कहते हैं? सर्किट। ठीक। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन है, अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है या इंटरकनेक्शन है एलिमेंट्स का, इंटरकनेक्शन है एलिमेंट्स का, तो हम क्या कहते हैं उसको? नेटवर्क। लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी है। अगर सिंपली कुछ एलिमेंट्स कनेक्टेड है आपस में, तो आप उनको इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। और अगर कई एलिमेंट्स आपस में कॉम्प्लेक्स ढंग से कनेक्टेड है, तो वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं कि कुछ टर्म्स आती हैं जब भी आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे या उसके बारे में आप एनालिसिस करेंगे, तो कुछ टेक्निकल चीजें, या ये कह लीजिए, देखिए हर सब्जेक्ट की, हर ट्रेड की, हर कॉमर्शियल बिजनेस की, हर लाइन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी मीन्स द टर्म्स which are commonly used in that particular area, in that particular field. क्लियर? तो अभी हम लोग चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जब हम हैंडल करेंगे, जब हम उसके बारे में बात करेंगे, तो कौन कौन सी टर्म्स यूज होगी वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे पहला क्या है आपका? नोड। ठीक है, नोड क्या होता है? इसको सिंपली आप कह सकते हैं, वी डिफाइन ए नोड टू बी एनी पॉइंट इन ए सर्किट वेयर द टर्मिनल्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नोड क्या है? नोड को आप जंक्शन भी मान सकते हैं, ठीक है ना? तो नोड क्या है? ये नोड वो पॉइंट है किसी भी सर्किट में जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का टर्मिनल आके मिलते हैं। दे आर कॉल्ड, इनको आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको जंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट टर्मिनोलॉजी है नोड, जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आके मिल रहे हो। जैसे आपने अभी आगे चल के मैं डिफाइन, जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है R1, ठीक, इससे ये दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R2, यहीं पे ये तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R3, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज ए नोड। क्लियर? तो ये तो हो गया नोड का। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? थ्री और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट ए नोड, देन दैट नोड इज समटाइम कॉल्ड ए जंक्शन और एसेंशियल नोड और प्रिंसिपल नोड। यस, यानी कि जैसे ये है हमारा, तो ये नोड कहलाएगा जंक्शन। ठीक है, अगर सिंपल मान लीजिए एक एलिमेंट ये आया और दूसरा एलिमेंट ये आया, R1 और R2 ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा नोड। लेकिन अगर तीन या तीन से ज्यादा, मान लीजिए हमने कहा एक ऐसे कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है इस तरह, समझ रहे हैं आप, यहां पे C, तो फिर ये जो नोड है ये कहलाएगा जंक्शन, या इसको बोलते हैं एसेंशियल नोड, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ठीक है, यू कैन कॉल दिस नोड एज ए जंक्शन और एसेंशियल नोड और प्रिंसिपल नोड। ठीक, तो ये तो हो गया नोड के बारे में। और इसमें क्या होता है? ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय रेजिस्टेंस लेस वायर्स रिप्रेजेंट द सेम नोड, thus any two points which are short circuited represent the same node। भाई कोई भी दो पॉइंट अगर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि सर यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपस में शॉर्ट सर्किट है, ये these two points are शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे आप मार्किंग कर लीजिए A B C, ठीक है,
तो एक तरह से बी और सी एक ही पॉइंट हो गए, ठीक है। तो वही डिफाइन किया हुआ है कि एनी टू पॉइंट्स विच आर शॉर्ट सर्किटेड रिप्रेजेंट द सेम नोड। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका नोड की डेफिनेशन। अब आप नेक्स्ट आ जाइए, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच होती है, ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ द सर्किट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वन प्रिंसिपल नोड टू अनदर। ए ब्रांच में कंटेन वन एलिमेंट और सेवरल एलिमेंट्स इन सीरीज। इट हैज टू टर्मिनल्स। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रिंसिपल नोड है। अब यहां से ये से हमने कहा इसको भी नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। तो अब ये प्रिंसिपल नोड बी से जो ये ब्रांचेस निकल रही हैं, दे आर कॉल्ड ब्रांच, ठीक है ना। जैसे आपका ये आप कह लीजिए बी ए बी सी बी डी बीई, ये सब क्या है? ये सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। और उसने ये कहा है कि जरूरी नहीं कि एक ब्रांच में आपका एक ही एलिमेंट हो। अब जैसे ये बीडी है, ये सॉरी हाँ बीडी है, मान लीजिए ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है, साथ में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इस तरह, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड ए ब्रांच। तो ये हो गया आपका ब्रांच। नेक्स्ट आप आइए क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ क्या होता है? सर्किट में कंटेन वन और मोर क्लोज्ड पाथ्स। द टर्म क्लोज्ड पाथ मींस एनी पाथ along various branches of the circuit which finishes at the point where it is started. Clear? तो दैट जहां से आपने स्टार्ट लिया है, आप सर्किट में ट्रेवल करते हुए लौट के अगर आप वहां पे आ जा रहे हैं, देन दैट पाथ इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ। जैसे अभी जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी कोई क्लोज पाथ नहीं है। पूछिए क्यों? मान लीजिए आप कहीं से आपने ए से स्टार्ट लिया, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, वापस ए पे कैसे आएंगे? या आपने ई से स्टार्ट लिया, ई से बी पे गए, बी से डी पे गए, या बी से सी पे, वापस लौटने का नहीं है। तो जब किसी सर्किट में जब तक कि आपका कोई पॉइंट ऐसा हो जहां से हम स्टार्ट लें और लौट के वहीं पे आ जाए, तो उस पाथ को हम बोलते हैं क्लोज पाथ। जैसे यहीं पे अगर हम फर्दर डेवलपमेंट मान लीजिए कर दें कि सपोज कीजिए ये ऐसे कनेक्टेड है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया इस तरह, ठीक। तो अब क्या, मान लीजिए हमने बी से स्टार्ट लिया, तो बी से डी होते हुए ई होते हुए हम बी पे आ गए, या हमने ई से स्टार्ट लिया, ई से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से ई पे आ गए, तो ये पूरा एक क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। या और देखिए, और मैं इसमें चेंजेस करता हूं इसी नेटवर्क में। सपोज कीजिए यहां से एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक कैपेसिटेंस और लगा हुआ है, और ये कैपेसिटेंस कनेक्टेड है डी से, इस तरह मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये हमने लिया जी। अब देखिए, अब इसमें क्लोज पाथ कई हो गए। जैसे हमने एफ से स्टार्ट लिया, एफ से हम ए पे गए, ए से बी पे गए, बी से ई पे, ई से डी पे, डी से जी पे, और वापस एफ पे लौट आए, तो ये क्लोज पाथ हो गया। या हमने एफ से स्टार्ट लिया, ए पे गए, बी पे गए, बी से हम ई पे आए, डी पे आए, जी पे आए, एफ पे आए। मतलब आप ये सोचिए कि आप अगर किसी भी सर्किट में स्टार्टिंग पॉइंट से सर्किट में ट्रेवलिंग करके और आप लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर लौट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पाथ बन रहा है ये क्लोज पाथ है। और अगर नहीं लौट पा रहे हैं तो इसका मतलब कि उस सर्किट में कोई क्लोज पाथ नहीं है। सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है फाइंड आउट करने का, ठीक। अब उसके बाद आइए, नेक्स्ट टर्म यूज होती है मैश। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर क्लोज पाथ और मैश में क्या डिफरेंस है, लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक। मैश क्या होता है? एनी पाथ विच कंटेन्स नो अदर पाथ्स विद इन इट इज कॉल्ड ए मैश। कोई भी पाथ ऐसा है जिसके अंदर विच कंटेन्स नो अदर पाथ्स विद इन इट इज कॉल्ड ए मैश। जैसे अब देखिए डिफरेंस, देखिए आपने मान लिया यहां पे पाथ लिया एफ, फिर ए, फिर बी,
फिर डी, फिर जी, और फिर आप एफ पे लौट आए, ये वाला पाथ। ठीक, अभी क्या है, इसके अंदर दो क्लोज पाथ हैं। कैसे? एफ, ए, ई, डी, जी, एफ, ये भी इसके अंदर ही है। ठीक, और इसकी हम बात करें बी, डी, ई की, ये भी इसके अंदर, यानी इस पाथ के अंदर ऑलरेडी दो क्लोज पाथ हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मेश में क्या होगा, एनी पाथ विच कंटेन्स नो अदर पाथ विद इन इट इज कॉल्ड ए मेश। तो यानी कि इसका मतलब ये जो हमने बनाया है ये मेश नहीं है। ठीक, अगर इसके अंदर कोई और क्लोज पाथ ना होता, मतलब सपोज कीजिए ये ब्रांच ना होती, केवल ये ऐसे जाता, तो आपका ये मेश कहलाता। और क्लोज पाथ है इसके अंदर तो मेश नहीं कहलाएगा। तो फिर क्या कहलाएगा, नेक्स्ट पे आइए, लूप। लूप क्या कह रहा है, ए पाथ विच कंटेन्स मोर देन टू meshes इज कॉल्ड ए लूप। Thus a loop contains meshes but a mesh। ये देखिए आगे अपने आप, ये जो हमारा बना है ये मेश नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा लूप। लूप के अंदर कई मेश हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, इस लूप की अगर हम लूप डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा, इस लूप के अंदर एक मेश ये हो गया, एक मेश ये हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि जो भी हम क्लोज्ड पाथ लेंगे, अगर उसके अंदर कोई क्लोज पाथ और नहीं है तो वो कहलाएगा क्या, मेश। और अगर एक क्लोज पाथ के अंदर कई क्लोज पाथ हैं तो वो कहलाएगा लूप। ये बेसिक डिफरेंस अच्छी तरह आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी क्लोज पाथ जिसके अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं है वो क्या कहलाएगा, मेश कहलाएगा। और अगर उसके अंदर भी क्लोज पाथ है तो वो कहलाएगा आपका लूप। क्लियर? अब उसके बाद अगर हम लोग देखिए, ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा और कई चीजें हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में, जैसे साइन कन्वेंशन वगैरह, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अब इसको मान लीजिए हम ये तो आपको बेसिक समझा दिया। अब इसको हम आपको क्लियर करने के लिए एक और सर्किट नेटवर्क बनाते हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, देखिए जो भी टॉपिक पढ़िए उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे आपको देखिए जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी, नर्सरी एंड LKG 1KG फर्स्ट जो भी है, हम लोगों ने पढ़ाई कहां से शुरू की थी, हिंदी में क ख ग से, इंग्लिश में ABCD से। वैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आप आ जाइए तो कहीं कोई चीज ऐसा, कभी हम लोगों ने ऐसा किया कि 7th क्लास के बाद 8th में जो पढ़ा वो 7th से रिलेटेड ना हो, ऐसा नहीं होता है। कहीं ऊपर से कोई चीज नहीं आती है। ऐसे ही जितनी चीजें आपने 10+2 लेवल या बीटेक आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर पढ़े हैं तो थर्ड ईयर, कोई चीज हवा में उड़ के नहीं आ जाएगी। आप उसको रिलेट करना सीखिए, आप उसको कनेक्ट करना सीखिए कि भाई अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, अब ये कैसे हो गया। ऐसा नहीं हो, कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, ये अलग चीज है कि अगर आपने स्किप कर करके पढ़ा होगा, आपने बुक में केवल सिलेबस उठा के वो टॉपिक पढ़े, उसके पीछे के टॉपिक छोड़ दिए, उसके बाद के टॉपिक छोड़ दिए, तो नेचुरली टेक्निकली आप साउंड नहीं होंगे, फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए जब आप एक ग्रेजुअल उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो किसी भी स्टूडेंट्स को क्लियर ना हो पाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, अब आप आ जाइए, जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल कुछ किया, कोई एक और हम सर्किट बना दें। सपोज कीजिए ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया,
फिर ये एक और रेजिस्टेंस लग गया, ठीक है। कुछ भी बना दीजिए इसको, केवल आपको ये इंडक्टर लग गया, ठीक। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये करंट सोर्स एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमने एक और बना दिया, ठीक है। ये करंट हो गया, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को कुछ भी R1, R2, R3, इंडक्टर, R4 ऐसे, ठीक। तो अब जैसे हमने आपको डिफाइन किया है वो सारी चीजें आप चेक, भाई कैसे पॉइंट्स दे दीजिए आप। सपोज की हमने कहा A, B, C, D, E। अभी देखिए इसको मैं जानबूझ के पॉइंट्स अलग अलग कर रहा हूं, F, G, H ऐसे आ रही, ठीक। अभी क्या होगा, आप सबसे पहले आप ये देखिए कि इन पॉइंट्स के बीच में आपस में कोई वो नहीं है एलिमेंट्स, ठीक। तो अब जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, क्या यहाँ पे देखिए 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं, ठीक। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बी को नोड, सी को नोड, और नोड क्या, ये एक तरह से 3 है तो आप इसको जंक्शन कह सकते हैं। जंक्शन या प्रिंसिपल नोड या एसेंशियल नोड, अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर आपको और ये सब क्या हो गई, ये ब्रांचेस हो गई, ठीक। क्लोज लूप आपको क्लोज पाथ देखना हो, देखिए कई क्लोज पाथ है इसमें। आप ए से शुरू कीजिए, ये हो गया, आप ए से शुरू कीजिए, ये हो गया, आप ए से शुरू कीजिए, ये हो गया, यहां से शुरू कीजिए, ये हो गया, क्लोज पाथ है। ऐसे ही आप मैश और लूप की बात करेंगे तो देखिए, आप जब ये आपने ये लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज लूप और मैश, दिस इज मैश, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लोज पाथ नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, इसको हम नहीं बात कर रहे हैं, हम इसको बात कर रहे हैं, दिस वन, दिस वन, तो ये लूप है, ये मैश नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी एक क्लोज पाथ है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैश एंड लूप। ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जब किरचॉफ लॉ एनालिसिस करेंगे, किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे, केवीएल केसीएल लगाएंगे, तो आपको मैश और लूप का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आप मेरे को मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी जो भी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपसे कहा है कि आपको और भी रिगार्डिंग हाउ टू स्टडी, समर ट्रेनिंग कैसे करनी है, किस फील्ड में करनी है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, लेक्चर नोट्स चाहिए थ्योरी के, ट्यूटोरियल शीट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वॉट एवर हेल्प यू वांट, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपनी मेल आईडी मेरे चाहे कमेंट लाइन पे ना देना चाहे तो डायरेक्टली मेरे मेल पे भेजिए। एंड वॉट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। थैंक यू।